और चलिए पिथौरागढ़ लिए चलते हैं अब आपको, जहां मुख्यमंत्री धामी इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। संबोधित कर रहे हैं सीएम धामी, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मिली जुली जो संस्कृति है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम करता है। हम जानते हैं हमारे में नेपाल सरकार का भी और हमारे सीडीओ और वहाँ के एसपी साहब आए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं नेपाल के साथ जो हमारा संबंध है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो किसी से बधा हुआ भी नहीं है, वो किन्हीं दबावों के कारण से भी नहीं है। हमारा उनके साथ एक पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत और नेपाल की जो मित्रता है वो लगातार और प्रगाढ़ हुई है। बीच के दिनों में जरूर मैं समझता हूं कि एक सामान्य सा वो रहा, लेकिन धीरे धीरे नेपाल में भी आज और भारत में भी जो ये संबंध है, इस संबंध को कोई खत्म नहीं कर सकता है। हमारी एक जैसी पूजा पद्धति है, एक जैसा रहन सहन है, एक जैसा हमारा कितने मैं देखता हूँ यहाँ धारचूला से अभी इधर धारचूला है, उधर धारचूला है, इधर झूला घाट है, तो उधर कौन सा है? झूला घाट ही है, उधर बैतड़ी है, पंचेश्वर से लगा हुआ सारा, उधर महेंद्र नगर, धनगढ़ी, कंचनपुर, ये सारा का सारा इलाका जो वहां बनबसा खटीमा से भी इधर को आते हुए, खटीमा से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ये लास्ट बॉर्डर जहां तक ये हमारा काली महाकाली का जो बॉर्डर है, उत्तराखंड की सरकार, डबल इंजन की सरकार, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सार्थक काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, बजा रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी जो आदि कैलाश और गुंजी दोनों स्थानों पर ये दम्मू भी बजाने का काम किया। वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को पूरे विश्व के अंदर ले जाने का काम उनके माध्यम से हुआ। तो ये संस्कृति हमारी आने वाली पीढ़ी में भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़नी चाहिए, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होनी चाहिए। आज राष्ट्र और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से जो जानने का अवसर प्रदान करने वाला ये मेला जो है हमारा सांस्कृतिक मेला, निश्चित रूप से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी एक सबको जोड़ने का काम, सामाजिक समरसता का काम, सब में एक भाव लाने का काम और उसको उन रिश्तों को मजबूत करने का काम करेगा। ऐसे सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से हमारे जो बिहारी धन सिंह जी ने कहा कि एक हमारा ब्रह्म कनार वाला जो मामला है उसको भी हम लोग प्राथमिकता से लेंगे। ऐसे कठिन मामले भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जरूरत की चीजें हैं जिनको आसानी से हल किया जा सकता है, हमने उसको प्राथमिकता में लिया है और हम उसको प्राथमिकता से करेंगे और पिथौरागढ़ जनपद में संपूर्ण विकास हो। आज प्रधानमंत्री जी की यात्रा कोई ये सामान्य यात्रा नहीं है। भाइयों बहनों, आप समझिए कि वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतनी ऊपर, इतनी 18,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर जाने का काम किया है और आदि कैलाश, पार्वती कुंड सबके दर्शन किए। उसके बाद गुंजी में आए, गुंजी में हमारी माताओं बहनों से मिले, हमारे वहाँ की उन्होंने पोशाक पहनी। ये मेरे को भी जो है उन्होंने पहना रखा है, ये भी उसी दिन का है, मेरे लिए भी लाए थे अशोक जी वगैरह, लेकिन उस दिन ये पहना नहीं पाए तो इन्होंने कहा कि आपको जलजीबी मेले में पहनाएंगे। मुझे भी उनके साथ के लिए वहीं पर रखा था, लेकिन मैं इनका धन्यवाद करता हूं और प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से, पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से, कि उन्होंने पूरे इस क्षेत्र को आज दुनिया के मानचित्र में ला दिया है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अगले दिन ट्वीट किया, अपने फेसबुक पर लिखा, ट्विटर पर लिखा कि जिसने उत्तराखंड में आदि कैलाश नहीं देखा, जिसने गुंजी नहीं देखा, जिसने जागेश्वर धाम नहीं देखा, जिसने पिथौरागढ़ नहीं देखा, तो उसकी यात्रा आधी है, उसने कुछ नहीं देखा। आप समझिए। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जहां अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लिखा, वहीं बॉलीवुड के हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी ने भी, उन्होंने भी ट्वीट किया कि मैं तो आदि कैलाश नहीं जा पाया, लेकिन आप सबको आदि कैलाश जाना चाहिए। उनके माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद ये पूरा क्षेत्र आने वाले समय में बहुत बड़ा एक
श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आवागमन का रास्ता बनने वाला है। आने वाले समय में इतनी सारी चीजें यहाँ होने वाली हैं, जहाँ सड़कों का निर्माण